साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। हिंदू धर्म धर्म नहीं धंधा है। हिंदू धर्म धर्म नहीं धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक भाषण में इस बात को कह दिया तो पूरे देश में भूकंप सा आ गया है। हर मनुवादी स्वामी प्रसाद मौर्य को भला बुरा कह रहा है। तो आप बताइए हिंदू धर्म क्या है? आप बताएं। उससे पहले हम बताते हैं कि इस धर्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 1995 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है, जीवन जीने की शैली है, लाइफ स्टाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, कहीं पर कुछ भी हलचल नहीं हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक नहीं 2 बार कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है, पूजा पद्धति भी नहीं है, एक कला है। कहीं पर कोई हलचल नहीं हुई। नितिन गडकरी ने कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है, लाइफ स्टाइल है, भारत देश के लोगों की जीवन शैली है। कोई हलचल नहीं हुई, एक पत्ता भी नहीं हिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, धंधा है। वास्तविकता को उजागर कर दिया। ब्राह्मणों की विरासत जिस पर सदियों से इनका एकाधिकार रहा है, धर्म इनका धंधा बना हुआ, 100% आरक्षण ब्राह्मणों के पक्ष में, अगर इसका रहस्योद्घाटन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर दिया तो पूरे देश में भूकंप आ गया। और यहाँ तक जिस पार्टी में वो हैं, समाजवादी पार्टी, वो भी उन्हें नसीहत दे रही है कि ऐसे बयानों से बचिए, हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ मत बोलिए। पहले अखिलेश यादव ने हिदायत दी, उसके बाद डॉक्टर राम गोपाल जो अखिलेश यादव के चचा जान हैं, उन्होंने हिदायत दी। और आज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने नसीहत ही नहीं बल्कि धमकी दी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है और उनकी व्यक्तिगत विचारधारा में हम कुछ नहीं कह सकते, यह पार्टी का दृष्टिकोण नहीं है। बहरहाल समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद को बहिष्कृत किया जाएगा या रखा जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया और ब्राह्मण पंथी संगठन जिस ढंग से इस मुद्दे को तिल से ताड़ बना रहे हैं और पूरे मसले को सियासी रंगत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार नहीं कहा है कि धर्म धोखा है, धर्म धंधा है। बहुत से महापुरुषों ने, युग पुरुषों ने इस बात को इंगित किया है कि धर्म, हिंदू धर्म धर्म नहीं, धोखा है, षड्यंत्र है, साजिश है, धंधा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
एक बार नहीं कई बार तमाम मंचों से कहा और अपनी तमाम किताबों में लिखा कि हिंदू धर्म में पाखंडवाद है, हिंदू धर्म में गुलामी है, जहालत है, हिंदू धर्म ग्रंथों को जला देना चाहिए। और उन्होंने जलाया। अभी कल ही 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों ने मनुस्मृति को जलाया भी। कई जगहों से खबरें आ रही हैं। लोगों का यह भी कहना है अभी तो सिर्फ मनुस्मृति को जलाया गया है, अभी तो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, बहुत सारे ग्रंथ बाकी हैं जिसे जलाना है या फिर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। और इस काम को अंबेडकरवादी करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू नहीं है, हिंदू में गलती से पैदा हो गए। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू में तो पैदा हो गए, उनके बस में वो बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, यह उनके बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने भी हिंदू धर्म का बहिष्कार कर दिया। अकेले नहीं, 5 लाख बहुजनों के साथ हिंदू धर्म का परित्याग किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के तहत 5 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया और तभी से दीक्षा भूमि नागपुर का नाम दुनिया के देशों में जाना लगा है। सिर्फ बाबा साहब ने ही नहीं कहा, पेरियार, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा। कौन सा ऐसा कटु वचन होगा जो इन्होंने धर्म के लिए, धर्म को बनाने वालों के लिए, धर्म को मानने वालों के लिए नहीं कहा होगा। पेरियार ने कहा हिंदू धर्म नहीं, धोखा है। हिंदू धर्म को बनाने वाले जाहिल हैं, मूर्ख हैं। हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले धूर्त हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले नीच हैं। ऐसी भाषा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नहीं बोली, लेकिन पेरियार के शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जायज ठहराया। और ये लाइनें जो मैंने पढ़ा, पेरियार के स्टैचू के नीचे तमिलनाडु में लिखी गई है, इबारत है, ये उनके ब्रह्मवाक्य थे। और इस वाक्य पर तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने मुकदमा कर दिया और मुकदमे में हार गए बुरी तरह से। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, अगर पेरियार के पक्ष में फैसला दिया तो इसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि हिंदू धर्म नहीं, धंधा है। हिंदू धर्म नहीं, धोखा है। हिंदू धर्म को जो मानता है मूर्ख है, जाहिल है। प्रचार करने वाले धूर्त हैं, मानने वाले नीच हैं। हिंदू धर्म को गढ़ने वाले बर्बर हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज की तिथि में कहा है, और ये सब घटनाएं आज से 50 साल के पहले हुई हैं। कबीर ने धर्म के ऊपर क्या क्या टिप्पणी नहीं किया, उनके दोहे पढ़िए, पता चल जाएगा कि कबीर ने किस तरह से मनुवाद और ब्राह्मणवाद की खाल खींची थी, किस तरह से मनुवाद के चाल चरित्र चेहरे का उजागर किया था। और कबीर नहीं, कबीर से पहले तथागत बुद्ध हुए थे। उन्होंने भी कहा इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के कण कण में कोई भी ईश्वर नहीं है।
तथागत बुद्ध के पहले चारवाकों ने कहा था, सबसे पहले चारवाकों ने कहा था, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई तीसरा लोक नहीं है। तो जो हमारे महापुरुषों ने कहा, युग पुरुषों ने कहा, धर्म, बौद्ध धर्म के संचालक तथागत बुद्ध ने कहा, कबीर ने कहा, पेरियार ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, वही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं। और जब नितिन गडकरी कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई खलबली नहीं मचती, कोई उनके लिए कटु वचन नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि दोस्तों, हिंदू धर्म धर्म नहीं है, हिंदू धर्म जीवन जीने की स्टाइल है। उसी बात को रिपीट किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसी बात को रिपीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तमाम सा वीडियो वायरल हो रहा, देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का, कि जिसमें वे खुल करके कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। यकीन न हो तो फेसबुक पर चले जाइए, ट्विटर पर चले जाइए और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखिए, आपको तमाम ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना गया है। और बहुत से ऐसे भी वीडियो मिलेंगे जिसमें धर्म को धोखा कहा गया है, हिंदू धर्म को धंधा कहा गया है, ब्राह्मणों का धंधा। आज की तिथि में लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी तत्परता से राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा करने जा रहे हैं अयोध्या में 22 जनवरी को। और उस इवेंट के बाद उन्हें भरोसा है कि पिछली बार पुलवामा का नाम लेकर के, पुलवामा के शहीदों का, पुलवामा में मारे गए जवानों का नाम लेकर के उन्होंने वोट मांगा था और उसमें वो कामयाब नहीं रहे। इस बार पुलवामा पर या राष्ट्रवाद पर उन्हें वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। तो इस बार वो पुलवामा बना रहे हैं अयोध्या को। और ये धर्म देखने में तो बहुत सही लगता है, हर आदमी के दिल को छूता है, हर आदमी की भावनाओं आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन है क्या? वही जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये धंधा है, ये धोखा है। हिंदू धर्म का, राम मंदिर का धोखा दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुश्त वोट बटोरना चाहते हैं जो संविधान विरुद्ध है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि धर्म का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी नहीं कर सके। चुनाव आयोग को भी इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि 22 जनवरी को जो राम के नाम पर इवेंट होने जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। और ऐसा अगर नहीं लगाया जाएगा तो माना जाएगा कि संविधान की रक्षा न तो सुप्रीम कोर्ट करता है, न प्रधानमंत्री करते हैं और न राष्ट्रपति करते हैं। संविधान की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। संविधान के मूल्य आजकल बेईमानी हो गए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के आधार पर, शिव मंदिर काशी के आधार पर, कृष्ण मंदिर मथुरा के आधार पर चुनाव जीतते हैं तो संविधान का उल्लंघन होगा और संविधान का उल्लंघन देशद्रोह होता है। क्या इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? कतई नहीं चलेगा, क्योंकि इनका राज है। ये जो गलत करेंगे उसका भी समर्थन किया जाएगा, सही का समर्थन तो किया ही जाता है। हम नहीं करेंगे समर्थन, आप नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं करेंगे, लेकिन कट्टरपंथी हिंदू शक्तियां इनका समर्थन करेंगी। और जिस तरह से राम मंदिर के इवेंट को
पूरे देश में चलाया जाएगा। हनुमान चालीसा बांटा जाएगा, बुकलेट बांटी जाएगी, कलावा भेजा जाएगा, अयोध्या में स्थित सरजू नदी का पानी घर घर भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि हम आपको आपके घर, आपके द्वार राम को लेकर के आए हैं और आप हमें वोट दीजिए। तो ये सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है 22 जनवरी का। 1 महीने से भी कम रह गया है और जिस तरह का वितंडावाद खड़ा करके वोट हासिल करने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया जा रहा। नरेंद्र मोदी जो कुछ करें, अगर वो कहें कि हिंदू धर्म नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहें कि हिंदू धर्म नहीं है तो बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा गुनाह है। इस देश के 85% ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों, कान खोल करके सुन लीजिए, अगर धर्म के बहकावे में आकर, धर्म के धोखे में आकर नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा तो फिर से मनुस्मृति युग आने वाला है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र तो वैसे कभी रहा ही नहीं। राष्ट्र कोई रहा तो बौद्ध राष्ट्र था, बौद्धमय राष्ट्र था भारत। कब? सम्राट अशोक के समय से लेकर के हर्षवर्धन और कनिष्क के काल तक। और उस बौद्ध राष्ट्र को तहस नहस कर दिया इन ब्राह्मणों ने और उसकी जगह मनुवाद को ला करके खड़ा कर दिया। तथागत बुद्ध की मूर्तियों को चुरा लिया, हड़प लिया और उनमें तिलक लगा करके, उन्हें भगवा पहना करके, उन्हें फूल माला पहना करके हिंदू मूर्ति घोषित कर दिया। इनके जितने भी बड़े मंदिर हैं, चाहे जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाके देख लीजिए, चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े मंदिर हैं सब में तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं। कहीं बैठे हुए ध्यान मग्न मुद्रा में विपश्यना करते हुए, कहीं लेटे हुए, हर रूप में तथागत बुद्ध विद्यमान है हिंदू मंदिरों में। और वो हिंदू मंदिरों में अब वो तथागत बुद्ध नहीं रह गए हैं, अब वो कहीं विष्णु हो गए हैं, कहीं शिव हो गए हैं, कहीं ब्रह्मा हो गए हैं। कोई न कोई हिंदू देवी देवता उन्हें बना दिया गया है और बना करके पूजा जा रहा है। इस देश में जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ पर ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की मूर्तियाँ नहीं मिलती, क्योंकि ये सब के सब काल्पनिक है। किसकी मूर्तियां मिलती हैं? तथागत बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं, पाली लिपि में, खरोष्टी लिपि में, प्राकृत भाषा में तमाम से शिलालेख मिलते हैं। संस्कृत का कहीं नामो निशान नहीं है। संस्कृत तो इन्होंने 10वीं शताब्दी के बाद बनाया, उसके पहले हमारे देश में पाली भाषा, प्राकृत भाषा, खरोष्टी भाषा, इन सब का प्रचलन था। तो आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के 85% बहुजनों को जागृत करने के लिए, जो कि सोए हुए हैं गहरी नींद में, अगर वे चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं धंधा है, हिंदू धर्म नहीं धोखा है, तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। ब्राह्मणवाद का काला चिट्ठा छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट की राजनीति का क्रूर सच छिपा हुआ है, जिसे समझने की जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को। अभी तो ये ट्रेलर है, असली फिल्म तो बाकी है। असली फिल्म शुरू होगी 22 दिसंबर के बाद, जब पूरे देश में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल जुलूस निकालेगा। राम का जुलूस, राम मंदिर के जश्न का जुलूस। और वह जुलूस किसी मंदिर के सामने से नहीं जाएगा,
किसी गुरुद्वारे के सामने से, बौद्ध विहार के सामने से नहीं जाएगा। वह जुलूस जाएगा मस्जिद के सामने से, और वैसा ही तांडव होगा जैसा कि हर रामनवमी और जन्माष्टमी पर इनके जुलूस में होता है। जुलूस में भाला लेकर चलेंगे, तीर, तलवार, आग्नेयास्त्र सब कुछ लेकर के चलेंगे और धमाका करेंगे, हादसा करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, 80-20 का खेला करेंगे। जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक समझ लीजिए कि बहुत बड़े हादसे, बहुत बड़े दंगे होने वाले हैं इस देश में। वोट के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, दंगे भड़काया जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा, पत्थरबाजी किया जाएगा, सब कुछ होने वाला है 2024 के चुनाव के पहले। और ऐसे समय में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बहुजन नायक सामने आकर के कहते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं धंधा है, हिंदू धर्म धर्म नहीं धोखा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और अगर राम मंदिर की तरफ बढ़ोगे, कृष्ण मंदिर की तरफ बढ़ोगे, ज्ञानवापी को गिरा करके वहां शिव मंदिर की ओर बढ़ोगे, तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों, ओबीसी एससी एसटी के मनुवादियों सुन लीजिए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, अपने वंशजों के, अपने पीढ़ियों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगी और एक बहुत बड़ा अपराध करोगे। अभी समय है, वक्त है, आंखें खोल लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को मत कोसिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जय जयकार कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम हिंदू संगठनों की कटु आलोचना कीजिए। इसी में आपकी भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।